तो वाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जा रही है और जहां पर जितने भी हमारे जवान हैं वो काफ़ी अच्छा मुजाहरा करते हुए नजर आए हैं। चले बढ़ते आगे। कश्मीर में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तिरंगा लहराया जाएगा और परेड के बाद कल्चरल प्रोग्राम भी मुनाकिद कराए जाएंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में अहम तकरीब होगी। दफ़ा 370 हट जाने के बाद इस साल यौम आज़ादी का जश्न बेहद खास हो गया है। आर्टिकल 370 से आज़ादी मिलने के बाद कश्मीर में जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लद्दाख को मिलाकर जम्मू कश्मीर के सभी 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ऑफिशियली तिरंगा फहराया जाएगा। रियासती सतह की अहम तकरीर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक तिरंगे को सलामी देंगे, जबकि जम्मू के मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड में दूसरी बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें गवर्नर के मुशीर फारूक खान तिरंगे को सलामी देकर परेड का जायजा लेंगे। बच्चों ने बड़ी बखूबी तैयारी की हुई है, बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है और मैं समझता हूँ कि हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न पे, तहसील पे, पंचायत पे हमारा कौमी परचम जो लहराया जाएगा 15 अगस्त को, और हर जगह से उल्लास और खुशी की जो है एक लहर जो है चल रही है। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर जश्न आज़ादी की तैयारियों को आखिरी शक्ल देते हुए फाइनल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें पुलिस की टुकड़ियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने जम्मू के हालात पूरी तरह से आम बताए। इशू है जिसको हम लोग बिल्कुल पूरी कड़ाई के साथ हम लोग उसको जो है उसमें अपना इंतजामात किए गए हैं, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन को यौम आज़ादी के मौके पर वीर चक्र से नवाजा जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाली टीम में शामिल स्क्वाड्रन लीडर मिंती अग्रवाल को भी युद्ध सेवा मेडल से सरफराज किया जाएगा। 26 फरवरी को हिंदुस्तानी फिजाइया ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में दहशतगर्दों पर बम बरसाए थे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बदअमनी लाने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन अब वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जम्मू कश्मीर में दफा 370 मंसूख होने के बाद अब रियासत को तरक्की के रास्ते पर रफ्तार देने की कोशिशें तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ावा देने के मकसद से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनेकाद किया जाएगा। इस साल अक्टूबर में 12 से 14 अक्टूबर के बीच ये समिट मुनाकिद की जाए। ओपनिंग सेशन 12 अक्टूबर को श्रीनगर में होगा, जबकि क्लोजिंग 14 अक्टूबर को जम्मू में होगी। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रियासत के दीगर इलाकों को भी शामिल करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, कारोबार और इंडस्ट्री सेक्टर के 2000 से ज्यादा दिग्गजों को समिट में आने की दावत दी जाएगी। समिट को कामयाब बनाने के लिए मुल्क भर में भी कई प्रोग्राम किए जाएंगे। अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई में रोड शो किए जाएंगे और दिल्ली में एक मेगा रोड शो भी होगा। दिल्ली में एक एम्बेसडर मीट और मेगा मीडिया इवेंट का भी इनेकाद किया जाएगा। व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े जितनी भी नामी हस्तियां हैं, उनके एक अच्छे पार्टिसिपेशन की हमें उम्मीद है। हमें काफी कम वक्त मिला है। जनरली 6 से 8 महीना लोग तैयारियां करते हैं, हमें काफी कम वक्त मिला है इसकी तैयारी करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी मशीनरी दिन रात काम करेगी कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हो। CII समेत कई तंजीमों को समिट के लिए पार्टनर बनाया गया है। समिट में खासतौर पर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्किल, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म जैसे तमाम सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए कशीदा हालात के चलते जहां सरहद पर कशीदगी है तो वहीं शहर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ सरहद पर BSF और फौज के जवान चौक से बरत रहे हैं तो वहीं शहर में भी रियासती पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। सिक्योरिटी एजेंसियों को खदशा है कि हिंद पाक के बीच बने हालातों के बीच दहशतगर्द यौम आज़ादी से पहले कहीं भी किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसी अंदेशे के सबब सरहद से मुत्तसिल पुंछ और राजौरी जिलों की दाखिली सिक्योरिटी को और भी पुख्ता कर दिया गया है।
खुफिया एजेंसियां शहर और उसके आसपास के इलाकों में होने वाली सरगर्मियों पर पल पल नजर बनाए हुए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुंछ शहर में हुई जोरदार बारिश से सड़कों के आसपास बहने वाले पानी के नालों से पानी निकलकर लोगों की दुकानों और मकानों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान शेर कश्मीर पुल के साथ वाली बस्ती में हुआ है। घरों में घुसा पानी लोगों ने बाहर निकाला है। वहीं गोविंद राम का कहना है कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बरसात के दिनों में पानी घर में घुस जाया करता था और जिससे वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे कूड़ है तो उसी से सारा पानी अंदर आया, आगे सारा पूरे कमरे भर गए और सामान जो सारा सत्यानाश कई दफ़ा उन्हें कहा कि मैं 2 महीने जो बरसात का मौसम है 2 महीने कूड़ की बंद कर रखा करो, लेकिन वहाँ कोई किस्म कोई नहीं कार्रवाई की थी। इस वजह से 2 महीने बरसात के महीने में जो पानी कूड़ बंद होने चाहिए ताकि पानी जो इधर अंदर ना आए। सारा सामान सत्या पूरा ख़राब हो गया और यानी खाने पीने का सामान से वो भी सारा गीला हो गया, खराब हो गया। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही।